से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कराची किंग्स के बारे में हमने लास्ट मैच में कहा था जीतना ज़रूरी है, होम क्राउड के सामने जीतना ज़रूरी है और क्योंकि इतने ज़बरदस्त प्राइजेस भी मिलते हैं कराची किंग्स के मैच विनर्स को। क्या थे प्राइजेस? जेम्स विंस को जी हेयर ड्रायर मिला था फ्रॉम द टीम। हसन अली गॉट अ हेयर ट्रिमर। आई डोंट नो आज के प्लेयर ऑफ द मैच को क्या मिला है। जूसर मशीन नहीं है? आई डोंट नो। तीनों में से वैसे जूसर मशीन जो है ना वो प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट को फायदेमंद तो होगी, जूस से पी लेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये प्राइस मतलब ये किस थॉट आउट प्रोसेस है मेरे ख्याल में? ये स्पॉन्सर है जी, अच्छा, तो पार्ट ऑफ देयर है, बट क्या कौन इट्स स्पॉन्सर? ये तो एंटरटेनिंग पाकिस्तान टू का वॉच। स्पॉन्सर है। कैन नॉट नेम द स्पॉन्सर ऑन दिस शो, बट एनीवेज, अभी रिवील कराची किंग्स आ जाते। कराची किंग्स यार देखो, वो सना ने मेरे ख्याल में हफ्ता पहले कह दिया था आप मीर हमजा को खिला लें। हसन अली इज अ ग्रेट रन। आई मीन 3 for 27 अगेन। मिसिंग थे आपके नबी मिसिंग थे आपके, और नबी को इनकी पुरजोर ख्वाहिश पे खिलाया गया। 2 विकेटें ली उन्होंने। आमिर जमाल जो मिसिंग थे, जो सना ने कहा था आपको, क्योंकि हम अक्रॉस द फॉर्मेट भी काम कर रहे होते हैं गठे में सना, तो हमने रन डाउन पहले ही कर लिया था, तो तीनों पे हम मुत्तफिक थे और फाइनली कराची को हम ये बताने में कामयाब हो चुके हैं कि देखें यार, अगर टीम मैनेजमेंट आपकी समझ नहीं रही तो आप हम दोनों को हायर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 2 मैचेस के बाद समझ आएगा तीनों को खिलाना है तो तीनों खेलें और आज मैच का रिजल्ट देख लें। शुक्र है कि आ गया उनको समझ। और बैटिंग में भी वो ऐड ऑन कर गए हैं नबी, जो आपको एक मिसिंग एज था और एक ऑलराउंडर आपका मिसिंग था। बट अगेन यू नो गुड टू सी दैट यू नो क्राउड इज नॉट अमंगस, बट उनके एक्टर्स सारे आगे थे, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। तो वो खुश थे, हाँ, सलमान भाई खुश थे। तो दैट इज़ अ गुड स्टोरी। आई थिंक द कराची विनिंग इन द कराची आई थिंक इज गोना हेल्प द क्राउड कम बैक टू द ग्राउंड। रियली यू थिंक सो कि ये हेल्प करेगा? या उन्होंने आप पे खंग लगी गल करके समझ जाओ। जिसका या बोला है मुझे so लगे। बट सुहेल अगेन आपका आई वांट टू हैव योर वर्ड ऑन एक तो द चेंजेस जो फाइनली उन्होंने किए और फिर उनको उनका फायदा भी हुआ। नबी का स्पेल एक्सेप्शनल था आज। देखिए टीम कॉम्बिनेशन ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा। नबी क्योंकि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर स्पेशली वहाँ पे एक पावर हिटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। आज भी नबी ने बैटिंग में भी ऐड ऑन किया, 18 रन, पावर प्ले अच्छा खेले और फिर उन्होंने फिनिश अच्छा किया। मिडल में कराची भी फंस गया था। कोयटा बोल्ड वेल इन मिडल ओवर्स, बट आखिरी के जो वो 4-5 ओवरों में दे स्कोर्ड अबाउट 50 रन, तो उसने एक मोमेंटम उनको दे दिया गोइंग इनटू बॉलिंग। तो आई थिंक कि आज जो अभी उनकी अवेलेबल 15 प्लेयर्स हैं उसमें से ये कम्बिनेशन जो हम थ्रू आउट वी बिन टॉकिंग अबाउट इट कि ये होना चाहिए, और मीर हमज़ा को लेके आए, उसने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट किया। और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो मैं शुरू दिन से बात करता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल आपका अपना प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और वो देखें कि वो ही वॉज नॉट सिटिंग आउट और नॉट डूइंग एनीथिंग। वो जब आया मैच में तो वो एक प्लान के साथ आया कि मैंने फिन एलन को बॉलिंग करनी है तो मैंने कैसे करनी है, हाउ आई एम गोना गो अबाउट इट। उन्होंने लॉन्ग ऑन पीछे लिया, उन्होंने एक इन स्विंग किया, एक आउट स्विंग किया, then he bowled a slow one and he got him out where he wanted him to hit him. तो वही लॉन्ग ऑन पे कैच हुआ। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और यही मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे करंट खेल रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप अपना प्लान करके आया करें। येस देयर इज़ अ टीम प्लान, बट एज ए इंडिविजुअल वेदर यू आर बैटर और यू बॉलर, यू मस्ट ब्रिंग योर ओन प्लान। क्योंकि आपको और जितना क्विकली आप अडॉप्ट करते हैं ना सिचुएशन और कंडीशन को, उतना ही आप सक्सेसफुल होते हैं। तो आई थिंक के कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्लेड अ वंडरफुल गेम, बट कोयटा की अगर आप बात करें तो दे लुक टोटली ऑफ कलर एज ए टीम। मैं अगर कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसको आप पॉइंट आउट करके कहेंगे यार कि उन्होंने चिप इन किया। पूरी बैटिंग लाइन आपको देख लें, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। अगर आमिर येस ही कैन बैट, बट अगर वो 9वें-10वें नंबर पे आके 30 और रन कर सकते हैं तो बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं कर सकती? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अ लॉट ऑफ गैप्स इन क्वेटाज ओवरऑल गेम प्ले, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। बट सना, फॉरेन पिक्स इस साल अभी तक जितना हमने देखा है, दे सीम टू बी डूइंग रियली वेल फॉर सम टीम्स। जेम्स विंस का सेकंड प्लेयर ऑफ द मैच है, तो 70 ऑफ 47 जिसमें 6 फोर्स शामिल थे। योर थॉट्स ऑन हिम एज अ पिक फॉर कराची किंग्स? आई थिंक ऑब्वियसली 3 मैचेस में उन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मैच
तो ओवरऑल बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बट मेरे ख्याल से वो सऊद शकील से जो रन आउट मिस हुआ है, दैट वाज वेरी That वेरी really did कॉस्टली। cost them later on in the game, but थोड़ा सा अब एक कैच बाद में भी छूटा था, छूटा था, वो जो भी- नबी ने रन्स किए ना, वो भी अगर आप ऐड करें, अगर वहाँ पे वो नबी का कैच हो जाता तो ये जो एंड पे रन्स ऐड हुए हैं वो मे बी दे वर चेजिंग 150 और उसके 155। बरक्स आपका जो प्लेयर ऑफ द मैच था हसन नवाज, उसका क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है खुशदिल ने स्लिप में। Absolutely. तो फील्डिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। यार, Absolutely क्या याद it करा does. दिया, हसन- बेचारी नहीं बात करना चाह रही थी, मैं आपने एक्चुअली याद भूली करा हुई दिया थी यार। कि वो मेरे एमवीपी थे। खैर कोई नहीं। अब ज़ैनब, क्योंकि हम क्वेटा की बात कर रहे हैं, यू स्पेंट ऑल दीज इयर्स, यू नो, अब उस आपका जो पीओवी है वो शायद ही किसी और का है इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ द फ्रेंचाइजेस हैव इवॉल्व्ड ऑल दीज इयर्स। योर थॉट्स ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड हाउ दे सीम टू बी डूइंग इन दिस सीजन। उनके सरफराज अहमद अब नहीं है उनकी लीडरशिप रोल में। आपका क्या लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस सीज़न कहाँ तक जाएंगे? देखिए, एक तो ऑब्वियसली जो चीज़ चेंज हुई है विच इज़ द लीडरशिप। पहले सरफराज अहमद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज द कैप्टन, अब उन्होंने चेंज करके साउथ शकील को लाए हैं। टॉप ऑर्डर देखा जाए तो दे हैव समबडी लाइक फिन एलन। उन्होंने शुरू में जो एक इनिंग्स भी खेली थी पीएसएल के शुरू में, सो ही इज़ एन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर हिटर और वो उनको वो रन्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आज की बात करें ना इन पर्टिकुलर, तो 119 टोटल रन्स हैं। बीच में आपके पास है फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और साथ हो गए हसन नवाज। हसन नवाज और ख्वाजा नाफे रिलेटिवली आई वुड से यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, सो ये आ जाता है उनका इनएक्सपीरियंस उनकी बैटिंग में। आप बाकी टीम्स को कंपेयर करें ना, आप देखें कराची को देख लें, उनके पास क्या है, टिम साइफर्ट हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं, उनके पास यू नो दे हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। वार्नर एट द टॉप, इवन दो अभी तक उन्होंने कुछ इतना नहीं, खास बट एक्सपीरियंस तो है ना उनके पास। सो आई फाइंड दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस एट द टॉप फॉर देम एंड दे जस्ट हैवंट बीन एबल टू क्लिक एज अ टीम। मोहम्मद आमिर को आज आखिरी ओवर में वो जो 2 छक्के भी पड़े थे व्हेन ही वाज बॉलिंग, सो दैट फॉर मी हैज बीन द मेन थिंग कि इनके पास अभी तक वो जो एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर है ना जो आपको चाहिए होता है। फ़हीम अशरफ ने भी 3 बनाए 12 बॉल्स में, शॉन एबट के 3 थे, तो आपके सामने ही है, द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो I feel that they just haven't been able to click as a side, and that's the response that they had for 175. But it's on the contrary, if you look at Karachi, आज जो मैं point out करना चाहती हूँ, हसन अली का जो form है ना उनके लिए, that has been the game changer. हसन अली was somebody जिसको टीम में लाया गया और उसके बाद आप देखें उनकी जो पहले परफॉर्मेंस है, he wasn't like at his peak, and obviously ट्रेड करके उनको लाया गया, लेकिन वो अपनी पीक पे तो नहीं थे। लेकिन आप देखें, एंड शुएब कैन टॉक बेटर अबाउट इट, ही इज बॉलिंग विद रिदम, ही इज गॉट हिज पेस अप। एक उन्होंने जब बाउंसर से जो आउट किया था, फिर उसके अलावा उनको मूवमेंट मिल रही है। सो फॉर मी हिज फॉर्म फॉर कराची इज अ गेम चेंजर। But the question is, Shoaib, is Hassan going to be enough for Karachi Kings later on in the tournament? For now, if he stays fit enough, then Yeah. he looks fit because उसकी fitness का बहुत बड़ा रोल है। अगर if he carry himself through the run up, Yeah. then उसका action और उसका seam swing इतना अच्छा पड़ता है कि जिससे उसको कोई problem नहीं होती। I think he's a very lively character at the same time. Yeah. He is someone that you like to have in the dressing room. And he is a PSL success story as well, so we like seeing him in form when he's Yeah, bowling. 100%. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने अभी लेटली इस खासकर इस ये 3 मैचेस जो हमने देखे हैं, इज बीन डूइंग वेल विद द न्यू बॉल। आप अगर देखें तो हसन अली, इफ यू आस्क मी, ही वाज रिनोन फॉर हिज रिवर्स स्विंग, फर्स्ट चेंज, हाँ रिवर्स स्विंग, बट व्हाट ही हैज लर्नड ओवर द इयर्स कि आप उसने नया बॉल करना, और जब तक आप नया बॉल, ये देखें ये कितना खूबसूरत आउट स्विंग, जगह अच्छी पे कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं, देन ही इज यूजिंग हिज पेस। तो मेरे ख्याल में सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं खुद नए बॉल का शायद बॉलर हूँ, तो मुझे जो नए बॉल के बॉलर अच्छा कर रहे होते हैं तो आई फील गुड। तो मुझे इसलिए मैं मीर हमजा की बार बार बात करता था। तो आई थिंक हसन अली, येस, इज़ अ की मेंबर नाउ, स्पेशली विद हिज फॉर्म। आई होप ही कैरीज इट ऑन फॉर कराची, एंड हमारे लिए तो इट्स दे ऑल सेम। पाकिस्तान के लिए अगर ये अच्छा करेंगे, आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें खुशी होगी। सो आई एम लुकिंग इन अ लार्जर पिक्चर के हसन अली इफ़ ही कीप डूइंग लाइक दिस। उस दिन भी आपने सवाल किया था कि वेदर ही वुड बी इनफ गुड इनफ टू बी इन पाकिस्तान टीम अगेन। इफ आई फर्म बिलीव अगर वो करता रहे तो व्हाई नॉट। Why not?
सना सेम क्वेश्चन आई थिंक टू यू कि अभी इनका रिदम इस तरह का चल रहा है हसन का, एंड एक्सपीरियंस इज समथिंग जो कि किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ज़रूरत होती है. हसन अली का अभी आफ्टर इफ ही परफॉर्म्स द सेम वे दैट ही इज करंटली डूइंग, व्हाट इज हिज फ्यूचर नाउ एज पाकिस्तान विद team. रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान टीम? आप पाकिस्तान खिलाना चाहती हूँ? मैं तो पूछ रही हूँ एक्सपर्ट्स के आप देखिए चाहते हैं. मेरे नज़दीक अभी ऑब्वियसली 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन हसन अली की मैं हमेशा जो बात करती हूँ, आई लव हिज एटीट्यूड. एटीट्यूड कंटेजियस होता है. अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो इतना अपबीट है, हार नहीं मान रहा, तगड़ा होके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको देख के 2 लोग और 3 लोग और करते 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 टीम का एनवायरनमेंट उठ जाता है. तो हसन अली उन प्लेयर्स में से है. तो मुझे एज ए प्लेयर हमेशा से हसन अली बहुत पसंद है, और जिस तरह की उनकी फॉर्म इस वक्त चल रही है, वाई नॉट. कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. मेरा ज़ाती ख्याल ये है, एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एज शुड नेवर बी अ फैक्टर. आप